गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी को इतिहास का छठा अध्याय पढ़ाने के लिए आया हूं। छठे अध्याय में हमें भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ना है। भक्ति आंदोलन का कहानी बहुत अच्छा कहानी है, आपको सुनने में काफ़ी अच्छा लगेगा और ये कहानी थोड़ा सा बड़ा है, अर्थात छठा अध्याय आपको हल्का बड़ा अध्याय है। यही कारण है इस अध्याय से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप सभी को इस अध्याय के कहानी को काफ़ी अच्छे तरीके से सुनना है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, क्लास को हम लोग प्रारंभ करते हैं। और आपने अभी तक कॉपी पेन नहीं निकाला है तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और शीर्षक का नाम दीजिए। ठीक है, तो कक्षा 12 हो गया, विषय इतिहास हो गया, अध्याय 6 हो गया और अध्याय का जो शीर्षक है भक्ति सूफी परंपरा। ठीक है, ये अध्याय का शीर्षक है भक्ति सूफी परंपरा, जबकि इस अध्याय के अंतर्गत हमें भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, भक्ति मतलब भक्ति के बारे में हम लोग देखेंगे इस अध्याय में। सूफी मतलब सूफ लोगों के बारे में देखेंगे, यानी सूफी से सूफीवाद। आगे क्लियर हो जाएगा कि सूफीवाद क्या होता है, हर एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए क्लास को हम लोग प्रारंभ करते हैं। और ये जो हमारा भक्ति आंदोलन है मेन पॉइंट, हम भक्ति आंदोलन मेन पॉइंट आपको देते हैं। तो सबसे पहले आप सभी भी भक्ति आंदोलन लिखिएगा। ठीक है, हालांकि शीर्षक अलग नाम है तो शीर्षक पे हम लोग नहीं जाएंगे, डायरेक्टली हम लोग आएंगे भक्ति आंदोलन। ठीक है, भक्ति आंदोलन। अब देखिए, आपके मन में सबसे पहली बात यह प्रश्न उठेगा कि सर ये भक्ति आंदोलन है क्या? मुझे समझ में नहीं आया कि ये भक्ति आंदोलन है क्या। थोड़ा सा आप बता दीजिए कि भक्ति आंदोलन क्या है और भक्ति आंदोलन आखिर शुरू क्यों हुआ, यानी इनका कारण क्या था। ठीक है, तो मैं कारण भी बताऊंगा और इसका परिणाम क्या था, मैं परिणाम भी आपको बताऊंगा। थोड़ी बहुत हम चर्चा कर लेते हैं इतिहास में अध्याय 4 का। मैंने आप सभी को इतिहास में अध्याय 4 पढ़ाया होगा, आप सभी को पता ही होगा। आपने प्यारे बच्चों ये बताइए, अध्याय 4 में आप क्या पढ़े थे? बौद्ध धर्म के बारे में पढ़े थे ना, जैन धर्म के बारे में पढ़े थे ना। मैंने आपको क्या बताया था? बौद्ध धर्म की जब स्थापना हुई थी तो बौद्ध धर्म को कौन लोगों ने स्वीकार किया था? तो हिंदू लोगों ने, अर्थात हिंदू लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है, इसी प्रकार जैन धर्म को भी हिंदू लोगों ने अपनाया था। तो हुआ यूँ कि बहुत सारे हिंदुओं ने बौद्ध धर्म को अपना लिया, जैन धर्म को अपना लिया। इससे हिंदू समुदाय की जाहिर सी बात है जनसंख्या घटना प्रारंभ हो गया। खास करके यदि मैं भारत की मैं बात करूँ, थोड़ा सा मैं मानचित्र में बना लेता हूँ ताकि आपको समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने प्यारे देश भारत का मैं मानचित्र बनाऊंगा। ये माना कि हमारा प्यारा देश भारत है। ठीक है, समझ गए? तो प्यारा देश भारत तो 2 भागों में विभक्त है। एक मेरा हो जाता है दक्षिण भारत, ये नीचे वाला पार्ट मेरा कौन सा है? तो प्यारे बच्चों दक्षिण भारत। आपको पता ही होगा दक्षिण भारत में जैसे कौन कौन से राज्य आते हैं। जैसे यहाँ पर मेरा हो जाता है कौन? तमिलनाडु, तमिलनाडु। ठीक है, एपी, आंध्र प्रदेश, केरल, यानी इस प्रकार से यानी कई सारे राज्य आपको दक्षिण भारत में दिखाई पड़ते हैं। जबकि ये जो ऊपर का जो भारत जो आप जो देख रहे हैं, इस भाग को कहा जाता है उत्तरी भारत। कौन सा भारत? तो उत्तरी भारत। अब उत्तरी भारत में कौन कौन सा राज्य आता है? जैसे बिहार हो गया, हमारा राज्य बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सभी उत्तरी भारत के अंतर्गत आते हैं। तो प्यारे बच्चों, हुआ यूँ था कि जो भी जैन धर्म या बौद्ध धर्म का प्रभाव रहा, ये प्रभाव रहा उत्तरी भारत में।
किस भारत में रहा? तो उत्तरी भारत में। ठीक है, तो यही कारण था कि उत्तरी भारत यानी ये जो भाग है, मैं ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, अब ये जो भाग है, इस भाग में हिंदू समुदाय क्या हुआ कि बौद्ध धर्म में तब्दील होना प्रारंभ हो गया, जैन धर्म में तब्दील होना प्रारंभ हो गया, जबकि बौद्ध और जैन का प्रभाव अभी भी दक्षिण भारत में नहीं हुआ था। यानी नीचे का जो भाग है, इस भाग में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का प्रभाव नहीं हुआ था, अर्थात यहाँ के लोगों ने बौद्ध धर्म और जैन धर्म को स्वीकार नहीं किया था। ठीक है, स्पष्ट? कोई डाउट है तो कमेंट करके बेशक आप लिख सकते हैं। अब देखिए, मैंने अध्याय 4 में आपको मैंने बताया था कि हिंदू लोगों ने बौद्ध धर्म को क्यों स्वीकार किया, जैन धर्म को क्यों स्वीकार किया था। तो प्यारे बच्चों, मैंने क्या बताया था? मैंने आप सभी को बताया था कि हिंदू धर्म में कुरीतियाँ थी। क्या थी? कुरीतियाँ। अब आप कहिएगा कि सर मुझे तो कुरीतियाँ नज़र नहीं आता है, आप कैसे कह सकते हैं कि हिंदू धर्म में कुरीतियाँ हैं? तो प्यारे बच्चों देखिए, उस समय हिंदू धर्म में कुरीतियाँ क्या था? मैंने बताया था, सबसे पहला कुरीति था वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था। ठीक है, वर्ण व्यवस्था में मैंने बताया था कितने वर्ण होते हैं? 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जिस बालक का जन्म शूद्र में हो गया वो आजीवन शूद्र ही रहेगा, है कि नहीं? जिस बालक का जन्म वैश्य में हो गया वे आजीवन वैश्य ही रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो बालक बुद्धिमान भी है, यदि उसका जन्म शूद्र में हो गया, क्या वे पढ़ाई को यानी पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। एग्जाम्पल के लिए कोई लड़का का जन्म मल्लाह में हुआ है, तो मल्लाह का काम होता है मछली मारना, तो क्या कभी ब्राह्मण उनको शिक्षा देंगे? नहीं देंगे। तो ये एक प्रकार का क्या है? ये एक प्रकार का कुरीति है। क्या है? तो प्यारे बच्चों कुरीति, यानी कुरीति का मतलब हो जाता है अच्छा नहीं है, समाज के लिए अच्छा नहीं है, इसमें समानता दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक है, तो जिस कारण पहला ये कुरीति था। दूसरा कुरीति मैंने क्या बताया था? जाति प्रथा। एक तो देखिए वर्ण व्यवस्था था ही समाज में, हिंदू के समाज में, दूसरा जाति प्रथा भी था। मैंने आपको ये भी बताया था। अब जाति प्रथा होने से क्या हुआ था कि छुआछूत का भावना था, छुआछूत की भावना थी। ठीक है, यानी कि कोई मान के चल कोई दलित है, यदि कोई दलित किसी ब्राह्मण के उसमें मोहल्ला से जाता था तो अपने पीछे अपने आगे घड़ा लगा लेता था ताकि उसका थूक नीचे नहीं गिरे, चप्पल खोल करके जाता था, पीछे में झाड़ू बांध के जाता था। इस प्रकार से काफ़ी छुआछूत की भावना का प्रचलन था। ठीक है, उसके बाद कौन कौन सी प्रथा थी? तो दास प्रथा थी। ठीक है, फिर सती प्रथा थी, तो न जाने कितना कुरीति था। तो हिंदू धर्म में तो बहुत सारा कुरीति था। तो इसी कुरीति के कारण, अब ये जो हिंदू समुदाय में जो कुरीति जो है, इसी कुरीति के ही तो कारण मैंने बताया था कि लोगों ने क्या किया कि हिंदू धर्म को छोड़ करके या तो बौद्ध बन गए, ठीक है, या तो जैन बन गए। समझ गए? यहाँ तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं। इसलिए देखिएगा कि ये जो उत्तर भारत का क्षेत्र, इस धर्म में उस समय बहुत सारे लोग बौद्ध धर्म के होते थे या तो जैन धर्म के होते थे। इतना तक तो आप लोग तो क्लियर हैं। फिर आप कहिएगा कि सर आप बोल रहे हैं कि उत्तर भारत में बहुत सारे लोग बौद्धि थे या तो जैनी थे, लेकिन हम भी तो बिहार के हैं, हम तो हिंदू हैं, कहाँ नज़र आता है कोई भी बौद्धि लोग या जैनी लोग? हमें तो नज़र नहीं आता है। तो प्यारे बच्चों देखिए, समय बलवान होता है, समय बदलता है। जिस प्रकार हिंदू लोग बौद्ध धर्म को अपनाएं, जैन धर्म को अपनाएं, फिर एक समय ऐसा आ जाता है, ठीक है, एक समय ऐसा आ जाता है कि पुनः वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म को छोड़ करके वे क्या बन जाते हैं? वे बन जाते हैं आपको हिंदू। क्या बन जाते हैं? हिंदू। यानी पहले तो वे हिंदू थे, फिर बाद में बौद्ध धर्म या तो जैन धर्म को स्वीकारा, फिर बाद में बौद्ध और जैन धर्म को छोड़ करके वह हिंदू धर्म को पुनः स्वीकार करना प्रारंभ कर देते हैं। तो वे किस प्रकार से हिंदू धर्म को स्वीकारा, इसके बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। देखिए, हुआ ये था कि आपको छठी शताब्दी आया, बीच का काल था, छठी और
7वीं शताब्दी, ठीक है, छठी या फिर 6-7 लिख देते हैं, 6-7 शताब्दी के मध्य, कुल मिलाकर के छठी शताब्दी में देखिए, छठी शताब्दी में क्या हुआ, इस छठी शताब्दी को कहा जाता है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म का विनाश हो गया था। क्या हो गया था? तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म का विनाश हो गया था। अब आप कहिएगा कि सर ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म का आखिर विनाश कैसे हुआ? तो प्यारे बच्चों देखिए, हुआ यूँ था, मैंने बताया था कि जब गौतम बुद्ध का मृत्यु हो जाता है कि समय अंतराल में बहुत सारे बौद्ध धर्म में फूट पड़ जाता है। मैंने बताया था कि नहीं बताया था कि बौद्ध धर्म में फूट पड़ जाता है, सभी लोगों का विचार अलग अलग हो जाता है। तो इस विचार को दूर कर, इस मान के चलिए कि दूर करने के लिए, ठीक है, अनेक प्रकार का संगीतियाँ होता है, जैसे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ संगीति भी हुआ था ताकि बौद्धी लोगों में एकता बना रहे। लेकिन जैसे ही चौथी बौद्ध संगीति होता है तो बौद्ध धर्म कितने भागों में बंट जाता है? तो मैंने बताया था कि बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट जाता है। एक तो आपका हो गया हीनयान, दूसरा हो गया महायान, ठीक है, मैंने बताया था कि नहीं बताया था, हीनयान, महायान। फिर जो बौद्ध धर्म है वो यहाँ तक नहीं रुकता, वो आगे भी टूटते चला जाता है। उसके बाद वर्जयान बनता है, यहाँ यानी कि बहुत सारा भागों में टूटना प्रारंभ कर देता है, ठीक है। दूसरी ओर यदि मैं जैन धर्म की बात करूं तो जैन धर्म भी आगे चल करके टूटना प्रारंभ हो गया था। मैंने बताया था कि जैन धर्म आगे चल करके 2 भागों में टूट गया था, एक श्वेतांबर हो गया था और दूसरा दिगंबर हो गया था, ठीक है। तो ये सभी बातें मैंने कहाँ बताया था? मैंने चौथे अध्याय में आपको बताया था। अब ये जो बौद्ध धर्म में जो फूट पड़ा, अरे संप्रदाय अलग हो गया, हीनयान अलग हो गया, महायान अलग हो गया, एक प्रकार का तो फूट पड़ गया है बौद्ध धर्म में। जैन धर्म का संप्रदाय अलग हो गया, एक श्वेतांबर हो गया, दूसरा दिगंबर हो गया, तो फूट पड़ गया। तो जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म में फूट पड़ गया था तब दक्षिण भारत के बहुत सारे जो संत थे उन्होंने देखा कि यही मौका है, यही क्या है, तो यही मौका है, ये एक प्रकार का मौका है। इस मौका का फ़ायदा उठा करके हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पुनः फिर से हिंदू धर्म को जोड़ना प्रारंभ करेंगे। यानी जो लोग हिंदू धर्म को छोड़ करके गए हैं उसे मैं समझाऊंगा, बुझाऊंगा, फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, उन सभी को हिंदू धर्म में सम्मिलित कर लूँगा, ठीक है। तो देखिए छठी शताब्दी में एक तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में फूट आपको पड़ गया था। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बौद्ध जैन धर्म में क्या हो गया था? तो प्यारे बच्चों फूट पड़ गया था, ठीक है, फूट पड़ गया था, इतना तो समझ गए हैं, ठीक है। फिर दूसरी ओर क्या हुआ था कि इसी छठी शताब्दी के मध्य में क्या हुआ था कि मुसलमानों का आगमन होता है। यानी इधर से कौन आते हैं? तो मुस्लिम लोग आते हैं, ठीक है, इधर से। देखिए इस तरफ से मुसलमान लोग भारत पर आ रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, यानी युद्ध कर रहे हैं, जीत रहे हैं, अपने क्षेत्र को समृद्ध कर रहे हैं। तो किस प्रकार मुसलमान लोग भारत में आते हैं इसका कहानी मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि मैं जो भी एक स्टेप बाय स्टेप करके आपको मैं कहानी बताऊंगा। तो किस प्रकार मुस्लिम लोग भारत में आते हैं उसका कहानी मैं आगे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं इस कहानी को देखूंगा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था कि जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म में फूट पड़ जाता है तो दक्षिण भारत में कई सारे संत होते हैं। क्या होते हैं? संत होते हैं, ठीक है। अब दक्षिण भारत में तो मान के चलिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म का तो प्रभाव था नहीं, इसलिए पूरा का पूरा दक्षिण भारत में कौन लोग थे? तो प्यारे बच्चों हिंदू धर्म थे, यानी हिंदू लोग आपको रहा करते थे, ठीक है। दक्षिण भारत में कौन लोग? तो हिंदू लोग रहा करते थे। अब देखिए जो हिंदू जो धर्म है उस समय भी हिंदू धर्म में क्या होता था कि एक प्रकार का देखिए तो विचारधारा सबका अलग अलग था। अब देखिए वर्ण व्यवस्था, तो वर्ण व्यवस्था में मैंने आपको बताया था कि 4 वर्ण था, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इन चारों वर्ण का अलग अलग देवी देवता होता था, यानी चारों का जो देवी देवता है वह चारों का देवी देवता अलग होता था। यानी ब्राह्मण का अलग देवी देवता, वैश्य क्षत्रिय का अलग हो जाता है, वैश्य का अलग हो गया और शूद्र का अलग हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? लेकिन जो दक्षिण जो भारत था, दक्षिण भारत में
दो देवता का पूजा लोग बढ़ चढ़ के किया करते थे, ठीक है। हालांकि आपने इस 3 देवता का नाम सुने होंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी तीनों देवता को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता है, ब्रह्मा को, विष्णु को और महेश को, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ था कि लोगों ने ब्रह्मा को तो मान के चलिए कि हालांकि उनको भी लोग पूजते हैं, लेकिन उतना महत्व नहीं दिया गया है जितना महत्व आपको विष्णु को और आपको शिव भगवान को दिया गया है। शिव भगवान और विष्णु भगवान को काफ़ी ज़्यादा क्या किया गया है, तो प्यारे बच्चों आपको महत्व आपको दिया गया है। तो दक्षिण भारत में जो लोग थे, या तो बहुत सारे लोग शिव की पूजा करते थे, या तो शिव का उपासक थे, या तो बहुत सारे लोग जो हैं विष्णु के उपासक थे, यानी 2 भागों में बट गया, ठीक है। अब ये जो दक्षिण जो भारत है ये भी कितने भागों में बट गया, हिंदू धर्म में तो 2 भागों में। एक तो मान के चलिए, एक जो कि उपासना करते थे, किन का उपासना करते थे, एक उपासना करते थे विष्णु का, और दूसरा उपासना किसका करते थे, तो प्यारे बच्चों दूसरा उपासना शिव भगवान का आपको करते थे, ठीक है। तो देखिए अब दक्षिण भारत से अब सबसे पहले देखिए, इस कहानी को बताने से पहले मैं थोड़ा सा एक पॉइंट आपको मैं बताना चाहूँगा कि आखिर लोग पूजा किस प्रकार से करते थे, ठीक है, यानी भक्ति के मार्ग क्या होते थे। अब ये जो दक्षिण भारत में जो भक्ति जो होता था, या फिर आज के समय में संपूर्ण भारत में, पूरे भारत में जो भक्ति होता है, भक्ति का मार्ग क्या होता है, तो भक्ति का मैं मार्ग में आपको बताना चाहूँगा कि भक्ति का 2 मार्ग होता है। तो यहाँ तक तो समझने में तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं इसलिए मैं इसे मिटा देता हूँ, ठीक है। और मिटाने के बाद थोड़ा सा आप नोट करके लिखिएगा भक्ति का मार्ग, ठीक है। भक्ति के मार्ग, प्यारे बच्चों देखिए भक्ति के 2 मार्ग है ना होते हैं, ठीक है। पहला जो मार्ग था वह था आपका निर्गुण। पहला मार्ग हम लोग सगुण से स्टार्ट करते, ठीक है, सही रहेगा। पहला मार्ग हो गया सगुण, ठीक है। और दूसरा मार्ग हो गया, मैं यहां पर मैं नीचे करके मैं लिख देता हूं, निर्गुण, ठीक है। तो भक्ति के कितने मार्ग हुए, भक्ति के 2 मार्ग हुए, सगुण और निर्गुण, ठीक है। ये आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न भी प्यारे बच्चों पूछेगा कि सगुण और निर्गुण में अंतर स्पष्ट करें। आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जाता है, बिहार बोर्ड में भी पूछा जाता है, यानी बिहार बोर्ड में ही आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को अच्छे से समझिए, हमेशा अंतर ही पूछा है आज तक, जब भी पूछा है कहिएगा कि सगुण और निर्गुण में अंतर बताइए, तो फिर आप कहिएगा कि सर बताइए ना सगुण क्या होता है। तो देखिए सगुण के अंतर्गत क्या होता है कि उपासक क्या करता है कि अपने देवता को, अपने भगवान को, ठीक है, जिसे वो भगवान मानता है, उसको क्या करता है, उसको एक आकार देता है, एक रूप देता है, आकार या यूँ कहो तो रूप देता है। अब आकार रूप कैसे देगा, जैसे मान के चलिए आपका उसका मूर्ति बना देगा, क्या बना देगा, मूर्ति। अब जब हम मूर्ति बनाते हैं तो एक प्रकार का क्या, अपने भगवान का एक हम रूप देते हैं कि नहीं देते, रूप देते हैं। तो जो सगुण जो थे वे लोग क्या करते थे, वे लोग मूर्ति पूजन किया करते थे। क्या किया करते थे, तो मूर्ति पूजन किया करते थे। जैसे हम हिंदू हैं, हम क्या है प्यारे बच्चों, हम हिंदू हैं तो हम अपने देवता का क्या करते हैं, एक रूप देते हैं, ठीक है। अब रूप कहाँ देखने को मिलेगा, जैसे आप मंदिर जाइए तो मंदिर में जैसे मेरा देवता है शिव भगवान, तो शिव भगवान का मैंने रूप दे दिया, तो शिव भगवान का मूर्ति देखने को मिलेगा, काली माँ का मूर्ति देखने को मिलेगा, दुर्गा माँ का मूर्ति देखने को मिलेगा। उसी प्रकार घर में मूर्ति को स्थापित हम लोग करते हैं तो घर में भी देखिएगा मूर्ति आपको रहता है हर एक जगह। यानी हिंदू जो होते हैं वह खास करके मूर्ति पूजा करते हैं, क्या करते हैं, मूर्ति पूजा। तो इस प्रकार के लोग जब पूजा करते हैं तो इस मार्ग को कहा जाता है सगुण मार्ग। क्या कहा जाता है, सगुण मार्ग, ठीक है, समझ गए। और जब लोग मूर्ति पूजा नहीं करते, यानी जब लोग अपने ईश्वर को आकार नहीं देते, रूप नहीं देते हैं, तब वे
क्या करते, तब वे अपने ईश्वर को पूजते हैं तो उन्हें कहा जाता है निर्गुण मार्ग। क्या कहा जाता है? निर्गुण मार्ग। जैसे मुस्लिम लोग जो पूजा जो करते हैं उनका देखिएगा, उनका भगवान कौन है? अल्लाह है। तो अल्लाह का क्या आपने कभी भी आकार देखा है? अपने आकार नहीं देखा है। ठीक है, तो मुसलमान लोग क्या करते हैं? वो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। ठीक है, आज तक वो मतलब कि जो सिख धर्म है, सिख धर्म, मुसलमान हो गए, ये लोग जो होते हैं वो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। अर्थात ये लोग का मार्ग यानी भक्ति मार्ग कौन सा है? तो इन लोगों का मार्ग हो गया निर्गुण मार्ग हो गया। अर्थात सगुण मार्ग में कौन कौन आएंगे? सगुण मार्ग में हिंदू लोग आ जाएंगे, और निर्गुण मार्ग में कौन कौन आ जाएंगे? निर्गुण मार्ग में मुसलमान है ना हो गए, और आपका सिख हो गए। ठीक है, तो 2 पॉइंट आपका हो गया। 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है तो आप 2 पॉइंट लिख दीजिएगा। पहला पॉइंट लिखिएगा कि सगुण भक्ति में मूर्ति का पूजा किया जाता है, जबकि निर्गुण भक्ति में मूर्ति का पूजा नहीं किया जाता है। ठीक है, सगुण के अंतर्गत हिंदू धर्म आते हैं, जबकि निर्गुण के अंतर्गत सिख और मुसलमान आते हैं। तीसरा पॉइंट और यदि लिखिएगा तो मीराबाई, ठीक है, मीराबाई, ठीक है, चैतन्य महाप्रभु, ये सभी सगुण के संत थे, जबकि निर्गुण के संत जैसे कबीर ने कभी भी मूर्ति पूजा किया है? नहीं किया है। ठीक है, तो कबीर निर्गुण के संत थे। ठीक है, तो पॉइंट बना करके आप सभी को लिख लीजिएगा। तो देखिए, वह सभी लोग जो ईश्वर को साकार मानते हैं वह सगुण कहलाते हैं। इन लोगों द्वारा मूर्ति की पूजा की जाती है। मैं सिर्फ मेन पॉइंट में लिख देता हूं, इन लोगों द्वारा ही मूर्ति पूजा की जाती है। ठीक है, इन लोगों द्वारा ही मूर्ति पूजा की जाती है, यानी सगुण के द्वारा। ठीक है, उसके बाद हिंदू धर्म में जिसमें भगवान की मूर्तियां पूजी जाए, उदाहरण के लिए जैसे हिंदू धर्म। ठीक है, दूसरा आपका क्या हो जाएगा? हिंदू धर्म में जितना भी देवी देवता है सब किसके अंतर्गत आता है? सगुण के अंतर्गत। अब देखिएगा कि हिंदू धर्म में बहुत संत हुए, जैसे मीराबाई कृष्ण की उपासक थी, ठीक है नहीं थी? मीराबाई का आपने सुना होगा कि कृष्ण की भक्ति में एकदम लीन, कृष्ण को ही अपना पति मान चुकी थी। तो मीराबाई किस संत के अंतर्गत आएगी? तो प्यारे बच्चों, मीराबाई सगुण के समर्थक थे। ठीक है, जबकि निर्गुण के अंतर्गत हम लोग आएंगे तो ये लोग क्या करते थे? ठीक है, ये लोग मूर्ति पूजन नहीं करते। तो इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया एवं ध्यान लगाने के नाम से स्मरण पर जोर दिया, यानी ध्यान लगाकर ये लोग क्या करते थे? पूजा करते थे। तो इस प्रकार से आप लोग लिख दीजिए, या फिर मन है तो डायरेक्ट लिखिएगा, ये लोग मूर्ति पूजा नहीं करते। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यदि लिखना है तो आप लिख सकते हैं, गुरु नानक एवं कबीर दास इनके विचारक थे। गुरु नानक जो कि सिख समुदाय के हो गए, कबीर इनके समर्थक थे। ठीक है, तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों भक्ति के तो मार्ग तो आपको तो पता आपको तो चल गया। अब आप कहिएगा कि सर ये भक्ति का मार्ग आखिर आप बताएं क्यों? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सगुण, यानी हिंदू समुदाय में जितने भी संत थे। ठीक है, हिंदू समुदाय में जितने भी संत थे उन्होंने भक्ति आंदोलन के लिए किस प्रकार से लोगों को जागरूक किए, हम उनको देखेंगे। फिर उसके बाद हम निर्गुण के तहत हम लोग मुसलमानों को देखेंगे कि मुसलमानों के भी काफ़ी ज़्यादा संत हुए, जिन्हें आगे चल कर के सूफीवाद कहा गया। सूफीवाद में भी कई आपको संप्रदाय आया, जैसे चिश्ती संप्रदाय आया। ठीक है, तो उन्होंने किस प्रकार भक्ति आंदोलन में यानी भक्ति आंदोलन को बढ़ावा दिया, किस प्रकार समाज में सामंजस्य लाया, हम उसको देखेंगे। तो वे लोग निर्गुण के आधार पर चले, और जबकि हिंदू जो लोग थे वो सगुण के आधार पर चले। तो जाहिर सी बात है, पहले हम लोग दक्षिण भारत की कहानी को पढ़ेंगे। तो दक्षिण भारत में तो हिंदू लोग रहते हैं, तो इसलिए उसका भक्ति मार्ग तो कैसा होगा? सगुण होगा। फिर बाद में जब इस्लाम जो लोग भारत जो आए, इस्लामी जो संत हुए, जो आगे चल करके जो आपको सूफी जो संत थे, उन्होंने भक्ति आंदोलन को निर्गुण मार्ग को लेकर के चला। तो फिर हम निर्गुण मार्ग को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। ये एक प्रकार का प्रश्न भी आपका बन गया है कि सगुण और निर्गुण में क्या अंतर है। ठीक है, तो यहां तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे कोई पूछेगा कि बताइए सगुण क्या होता है, तो आम भाषा में कहिएगा कि जो मूर्ति पूजा करते हैं सगुण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे
हिंदू धर्म में जितने भी लोग, हिंदू धर्म जो है सगुण के समर्थक होते हैं। निर्गुण में जो लोग मूर्ति पूजा नहीं करते हैं वे लोग निर्गुण कहलाते हैं। ठीक है, ये लोग जैसे गुरु नानक कबीर निर्गुण के समर्थक हैं। ठीक है, तो भक्ति के मार्ग मैंने आप सभी को बता दिया। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे। एक मिनट थोड़ा सा मैं चेक कर लेता हूँ। चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका भक्ति की प्रचलित परंपराएं। ठीक है, भक्ति की प्रचलित परंपराएं। ठीक है, अब ये जो भक्ति जो होता था पहले बच्चों दक्षिण भारत में, तो दक्षिण भारत में आपको देखा गया, या दक्षिण भारत कहिए या हिंदू समुदाय की, ये बात आपको बराबर है। ठीक है, तो हिंदू समुदाय में आपको देखा गया कि भक्ति की परंपरा 2 प्रकार का होता था। कितने प्रकार का होता था? 2 प्रकार का। अब ये 2 प्रकार किनके अनुसार है, किस इतिहासकार के अनुसार, मैं उनका नाम भी लिख देता हूं। इतिहासकार का नाम है रॉबर्ट, या फिर रॉबर्ट, ठीक है, रेडफील्ड। रॉबर्ट रेडफील्ड इतिहासकार के अनुसार भक्ति की प्रचलित परंपरा 2 परंपरा थी। सबसे जो पहला जो परंपरा था वह था आपको महान। कौन? तो महान। ठीक है, अब ये जो महान जो परंपरा है इसमें क्या होता है कि हिंदू धर्म का जो उच्च वर्ग है, जैसे ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मणों का अपना देवी देवता होता था, वो अपना क्या करता था, तो पूजा पाठ आपको किया करता था। ठीक है, इतना समझ गए। इसके अंतर्गत ब्राह्मणों द्वारा कही गई सभी बातों का अनुसरण किया जाता था और देवी देवताओं की पूजा किया करता था। उसके बाद जो दूसरा जो पॉइंट था वो था लघु। अब इस लघु में क्या था कि जैसे कोई निम्न, ठीक है, निम्न समुदाय है, शूद्र है, उनका अलग से क्या होता था, तो प्यारे बच्चों अलग से उनका देवी देवता होता था। ठीक है, तो प्रत्येक क्षेत्र में अपने क्षेत्रीय देवी देवता हुआ करते थे। ठीक है, यानी कि महान का, देखिए महान का आपका अलग देवी देवता हो गया, लघु का क्या हो गया, अलग देवी देवता आपको हो गया। अब कहने का मतलब है अब दोनों का अलग अलग देवी देवता होगा तो काफ़ी ज़्यादा हिंदू धर्म में दिक्कत होगा कि नहीं दिक्कत होगा? दिक्कत होगा। तो ये एक प्रकार का कुरीति हो गया, यानी कि अच्छा नहीं है। अब अच्छा इसलिए नहीं है, अब दोनों का अलग देवी देवता होगा तो हो सकता है कि जिस प्रकार बौद्ध धर्म 2 भागों में टूट गया, हीनयान महायान, फिर आगे भी वर्जयान में टूटा, फिर उसी प्रकार जैन धर्म में भी देखिएगा इसी विचारधारा के ही कारण तो जैन धर्म में टूट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर में। तो इसी प्रकार कहीं हिंदू 2 भागों में ना टूट जाए तो ये एक प्रकार का खतरा पनप गया। क्या? तो प्यारे बच्चों खतरा आपको पनप गया। तो इस चीज को दूर कौन किया? तो इस चीज को दूर करने के लिए हम आप नेक्स्ट पॉइंट पे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट यहां बनाएंगे, उसको लेके फिर इस चीज को हम लोग क्या करेंगे तो आपको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो दक्षिण जो भारत है, दक्षिण भारत में खास करके 2 यानी कि 2 भगवान को खास करके पूजा जाता था। एक तो विष्णु भगवान को और एक तो शिव भगवान को, मैंने आपको कहा था। ठीक है, अब जो विष्णु भगवान की पूजा पाठ किया करते थे वे कहलाते थे अलवार। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ गए। और जो शिव भगवान की पूजा किया करते थे वो कहलाते थे नैनार। क्या कहलाते थे? नैनार। इसे आप नोट करके लिख लीजिएगा। ठीक है, अलवार मुख्य रूप से विष्णु की भक्ति किया करते थे। मैं यहां पर लिख देता हूं अलवार विष्णु मतलब कि विष्णु का जो भी रूप है। अब जैसे विष्णु का रूप कौन कौन है? ठीक है, विष्णु का रूप जैसे आपका हो गया, कृष्ण भी विष्णु का रूप है, राम भी विष्णु का रूप है कि नहीं? कृष्ण राम ये सभी तो विष्णु का रूप है। नरसिम्हा हो गया, इसलिए साउथ का फिल्म देखिएगा तो नरसिम्हा का खूब आएगा। ठीक है, उसी प्रकार आपका नैनार मतलब कौन? तो नैनार में क्या होता था कि आपको शिव भगवान, ठीक है,
शिव की लोग पूजा करते थे। किसकी? शिव की। और कहीं कहीं इसका शैव भी लिखा होगा, तो शिव शैव सब एक ही है। शिव कहिए शैव कहिए सब क्या है? एक ही है। ठीक है, तो देखिए, तो अलवार जो संत थे, वे जो अलवार जो संत थे वो किसकी पूजा पाठ किया करते थे? तो प्यारे बच्चों, विष्णु की पूजा पाठ करते थे। जबकि जो नैनार जो संत थे, वो नैनार संत किसकी पूजा पाठ किया करते थे? तो आपको शिव की पूजा किया करते थे। ठीक है, अब यहीं पर से देखिएगा तो दो संत का विचारधारा आपको अलग अलग है ना, हो गया। ठीक है, अब आपके एग्जाम में यह प्रश्न भी कई बार पूछे जाते हैं कि अलवार संत किनकी पूजा किया करते थे? उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? विष्णु। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप लोग एग्जाम में बना दीजिएगा, बनाइएगा कि नहीं बना दीजिएगा? बना दीजिएगा कि अलवार संत विष्णु की पूजा किया करते थे। नैनार संत आपसे पूछा जाएगा कि किसकी पूजा किया करते थे? तो प्यारे बच्चों, शिव की। अब आप जब एग्जाम में पूछ देगा, आप कन्फ्यूज कर दीजिएगा, अरे नैनार पूछ दिया, विष्णु होगा कि शिव? तो एक मैं ट्रिक बताता हूँ। मैं क्या बताता हूँ? मैं ट्रिक। अब देखिए, नैनार में क्या लिखा हुआ है? नयन, एक आर छोड़ देते, नयन है। नयन मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? नयन मतलब होता है आँख। आँख होता है ना। तो शिव भगवान का कितना आँख था? 3 आँख था। अरे नयन मतलब आँख, शिव भगवान का 3 आँख, यानी नैनार किसकी पूजा करेंगे? तो नयन की। नयन किसका? तो 3 गो नयन किसका? तो शिव भगवान का। तो शिव। देखिए, कॉमन सेंस हो गया कि नहीं हो गया? तो नैनार किनकी पूजा किया करते थे? तो शिव भगवान का। अब ऐसे सावन आया है, सभी लोग शिव की आराधना करेंगे, शिव की भक्ति करेंगे। आप लोग करते हैं कि नहीं करते? करते ही होंगे। तो देखिए, अब जो अलवार जो संत थे, कुल मिलाकर के इनमें कितने संत हुए? तो 12 संत हुए। ठीक है, मैं पॉइंट में आपको लिख में देता हूं। ये सब छोटी छोटी पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए, इनकी संख्या 12 थी, यानी इनके संतों की संख्या कितनी थी? तो प्यारे बच्चों 12। ये भी अलवार संतों की संख्या कितनी थी? तो प्यारे बच्चों 12 थी। जबकि नैनार संतों की संख्या कितनी थी? तो 63। यहां भी देखिए, भोले बाबा जीत गए कि नहीं जीत गए? विष्णु भगवान का मात्र 12 गो संत, शिव भगवान का कितना? 63 संत। यहाँ भी शिव भगवान जीत गए हैं। तो इसलिए तो लोग कहता है हर हर महादेव, है कि नहीं? अभी सावन का महीना चल रहा है, आप सभी को तो पूजा करते ही ना होंगे शिव भगवान का। ठीक है, तो यहाँ तक समझने में कोई आपको दिक्कत? अब कुछ प्रमुख संत का मैं नाम आपको मैं लिख देता हूँ। ये भी अलवार के जो कुछ प्रमुख जो संत हुए, उनमें से नम मालवर, एक संत का मैं नाम लिख देता हूँ, नम मालवार। ठीक है, ये प्रमुख संत हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अंडाल। ठीक है, ये हो गए अलवार का। नैनार का जो संत है, ठीक है, आगे मैं बताता हूँ नैनार का संत। थोड़ा बहुत मैं कहानी में सुना देता हूँ। अब देखिए, नैनार जो था, लोग यानी नैनार जो संत थे, वो शिव की आराधना पूजा किया करते थे। एक लड़का था जिसका नाम था शंकर। क्या नाम था? शंकर। आप भी बच्चे पढ़ रहे हैं तो बहुत बच्चे में से कुछ बच्चे का नाम शंकर होगा। किनका नाम शंकर है? कमेंट करके बता दीजिए। तो उसी प्रकार एक लड़का था जिसका नाम था शंकर। अब जैसा नाम वैसा उसका कर्म था। शंकर नाम था, शंकर भगवान की खूब पूजा करते थे, खूब शंकर की भक्ति में दिन रात वो डूबे रहते थे। हर हर महादेव इस प्रकार से जप किया करते थे। ठीक है, नाम क्या था लड़का का नाम था शंकर। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोर्ड पर दिख रहा है शंकर, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। चलिए, दिख रहा। लड़का का नाम था प्यारे बच्चों शंकर। अब लड़का जब छोटा था तो शिव की भक्ति खूब किया करता था, लेकिन जब बाद में लड़का जब बड़ा हो जाता है तो बाद में यह आचार्य बन जाता। आचार्य मतलब गुरु। अब बच्चा था तो लोग इसको शंकर बोला करता था। अब जब बड़ा हो गया है तो लोग शंकर थोड़ी बोलेगा, नहीं बोलेगा, आचार्य बोलेगा। तो शंकर प्लस आचार्य मिलकर के आपको हो जाता है शंकराचार्य। क्या हो जाता है? तो पहले बच्चों शंकराचार्य हो जाता है, शंकराचार्य। तो शंकराचार्य ने क्या किया कि सबसे पहले उन्होंने हिंदू धर्म को देखा। उन्होंने फिर से उत्तर भारत को देखा कि उत्तर भारत में क्या हो रहा है। तो भाई बौद्ध धर्म में फूट पड़ गया है, जैन धर्म में फूट पड़ गया है,
इसलिए शंकराचार्य ने एक उपाय निकाला, ठीक है, कि यही मौका है, हम क्या करते हैं, हम सभी हिंदुओं को एक कहना करते हैं और इस प्रकार से हम क्या करेंगे, आंदोलन चलाएंगे कि पुनः हिंदू बौद्ध धर्म और जैन धर्म से किसको स्वीकार कर लेगा, तो हिंदू धर्म को आपको स्वीकार कर लेगा। यानी कि जो हिंदू जैन धर्म को अपना रखा था, बौद्ध धर्म को अपना रखा था, वो फिर से किसको अपना लेगा, तो हिंदू को अपना लेगा। तो हिंदू को वो पुनः अपनाने के लिए इन्होंने, शंकराचार्य ने क्या किया, एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। उसका नाम था आपको अद्वैतवाद सिद्धांत, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, अद्वैतवाद। अब आप कहिएगा कि सर ये अद्वैतवाद क्या होता है? तो अद्वैतवाद में शंकराचार्य कहते हैं, शंकराचार्य क्या कहते हैं, बाबू रे देखो, चाहे तुम विष्णु की पूजा करो, चाहे तुम शिव की पूजा करो, चाहे तो ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा माँ काली माँ, किसी का पूजा करो, सब एक हैं। सब कौन है? सब एक है। अर्थात शंकराचार्य ने अद्वैतवाद के तहत एक भगवान पर क्या किया, तो बल दिया। क्या किया? बल दिया। अर्थात अब किसी भी देवी देवता को पूजो, सब बात बराबर है, ठीक है। यदि आप विष्णु की भी पूजा करते हैं तो एक प्रकार से आप शिव का पूजा का मतलब कि मायने हो गया, ठीक है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश सब एक ही हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश सब क्या है? सब एक ही है, सब एक ही है। इसलिए शंकराचार्य ने अद्वैतवाद पर आपको क्या किया, तो बल दिया। इस प्रकार से अद्वैतवाद पर बल देने के बाद क्या हुआ कि जो महायान और जो महा और लघु था, इनका जो देवी देवता था, सभी लोगों ने सभी का देवी देवता का पूजा करना प्रारंभ कर दिया। लघु ने महान का देवी देवता का पूजा करना प्रारंभ कर दिया, महान ने लघु के देवी देवता को पूजा पाठ करना प्रारंभ कर दिया। आज आप देखिएगा, आज आप भले ही किसी भी मान के चलिए आप वर्ण के, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, आज आप सभी देवी देवता का पूजा करते कि नहीं? आप शिव भगवान का भी करते हैं, विष्णु का भी करते हैं कि नहीं करते? माँ काली का, माँ दुर्गा का, सभी का करते हैं। अब परिणाम यह निकला कि सबको मिला दिया गया। अब मिलाने से क्या हुआ कि हिंदू देवी देवता का जो संख्या है वो करोड़ों में पहुंच गया। कितने में पहुंच गया? करोड़ों में। आपको पता ही होगा कि हिंदू देवी देवता की संख्या कितना है, तो करोड़ों में है। गिनना स्टार्ट करेंगे तो खत्म ही नहीं होगा, है कि नहीं? गिनते गिनते बूढ़ा जाएंगे, कभी खत्म होगा? नहीं होगा। आपके भी मन में प्रश्न न उठेगा ना, आखिर इतना भगवान कैसे बन गया? तो इतना भगवान यही कारण था कि शंकराचार्य ने सभी देवी देवता को एक बताया कि आप किसी का भी पूजा करिए, ठीक है, आप किसी का भी पूजा करिए, सब एक ही है। ब्रह्मा विष्णु महेश सब क्या है? सब आपको एक ही है। तो इस प्रकार शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का सिद्धांत के तहत ने क्या किया कि सभी हिंदुओं को आपस में जोड़ा, ठीक है। तो जिस कारण सभी हिंदू ने क्या किया कि जिस कारण जो हिंदू बौद्ध धर्म में तब्दील हो चुके थे, जैन धर्म में तब्दील हो चुके थे, वह पुनः क्या करते हैं? वह पुनः हिंदू धर्म को स्वीकार करना प्रारंभ कर देते हैं, ठीक है। उसी प्रकार देखिएगा कि जो लोग इस्लाम जो आए, भारत में आए, अब इस्लाम भी तीव्र गति से इसलिए आपको विकास किया क्योंकि देखिएगा कि मुसलमान में भी, चाहे वो शिया हो या सुन्नी हो, मुसलमान में भी आपको दो संप्रदाय होता है, एक शिया है, दूसरा सुन्नी है, लेकिन सभी का मत एक ही रहता है कि अल्लाह। मुसलमान जो भी देखिएगा वो क्या कहता है? उनका ईश्वर एक ही है। ईश्वर कौन है? अल्लाह, ठीक है, समझ गए? तो उसी प्रकार जिस प्रकार मुसलमानों ने यानी एक ईश्वर पर बल दिया, तो शंकराचार्य ने भी एक ही ईश्वर पर बल दिया। और शंकराचार्य जानते हैं कि यदि हम सभी ईश्वरों को मैं एक में कर दूं, ठीक है, यानी कि जैसे मैं भगवान शिव का भी पूजा करूं, मैं भगवान विष्णु का भी पूजा करूं, ठीक है, या मैं गणेश भगवान की पूजा करूं, दुर्गा पूजा की करूं, तो किसी का भी करूं, मैं एक प्रकार का मैंने भगवान का पूजा किया। मैंने किसका पूजा किया? मैंने भगवान का पूजा किया। सब एक ही भगवान है, ठीक है। तो इस प्रकार से कभी भी मान के चलिए हिंदू जो है वो अलग संप्रदाय हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि शंकराचार्य काफी ज्यादा क्या थे, तो प्यारे बच्चों आपको दूरदर्शी थे, ठीक है। तो इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार अलवार के संतों ने, नैनार के संतों ने मिल करके क्या किया कि मिल करके इस कुरीति को दूर करते हुए पुनः इस हिंदू समुदाय को एकत्रित किया और इसको यूनाइटेड किया, यानी कि जोड़ने का
काम किया। ठीक है, आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि अलवार संतों की संख्या कितनी थी, तो 12 हो जाएगा। सेब, सिब मतलब सेब, सेब की संख्या कितनी थी, तो प्यारे बच्चों 63 आपको हो जाएगा। ठीक है, अलवार से आप क्या समझते हैं, आप उत्तर अपने मन से बना करके भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अलवार मतलब कि जो संत यानी कि जो विष्णु की उपासक थे अलवार कहलाए, जो शिव की उपासक थे नैनार कहलाए। दोनों के बीच आप लोग अंतर भी बेशक आप है ना बता है ना सकते हैं। ठीक है, तो ये तो मेरा दक्षिण भारत का मेरा कहानी हो गया। ठीक है, अब दक्षिण भारत से ये जो भक्ति आंदोलन है किस प्रकार आपको उत्तर भारत गया। ठीक है, अब यही प्रभाव जो है दक्षिण भारत, ये जो आंदोलन है पहले तो ये लोग दक्षिण भारत में चलाया, जब दक्षिण भारत में सफल हो जाता है तो किस प्रकार ये भक्ति आंदोलन उत्तर भारत में जाता है, उत्तर भारत में किस प्रकार भक्ति आंदोलन चलता है, हम इसको क्या करेंगे तो प्यारे बच्चों अगले यानी कि अगले क्लास में हम इस पॉइंट को देखेंगे। ठीक है, लेकिन अगले क्लास से पहले मैं किस प्रकार इस्लाम भारत में आता है इन पॉइंटों को हम लोग जान लेंगे, यानी इस्लाम का एंट्री पहले हम देखेंगे। ठीक है, इस्लाम जैसे कि आएगा, ठीक है, फिर उसके बाद धीरे धीरे किस प्रकार इस्लाम स्थापित होता है, हम उन सभी पॉइंटों को देख लेते हैं। तो थोड़ा सा मैं टाइम देख लेता हूँ। चलिए अभी टाइम है थोड़ा आपका, या फिर चलिए थोड़ा सा आपका 1 घंटा भी आपका है ना हो गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम दोनों पॉइंट आपको क्लियर कर देंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आपको ये क्लियर कर देंगे कि किस प्रकार इस्लाम जो है भारत में आपको आता है, किस प्रकार पहला युद्ध में, ठीक है, पहला युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम किस प्रकार जो है आपको भारत पे आता है, सिंध प्रांत को जीतता है, अपने साम्राज्य को स्थापित करता है, यानी पूरा का पूरा इस्लाम का एक कहानी बताएंगे और दूसरा उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन बताएंगे। तो आपका आज एक पॉइंट दक्षिण भारत का भक्ति आंदोलन आपका समाप्त हो गया है। दूसरा यानी 2 पॉइंट हम आपको बता देंगे, एक उत्तर भारत का भक्ति आंदोलन बता देंगे और दूसरा इस्लाम का। इस्लाम के तहत भक्ति आंदोलन चलता है सूफीवाद, तो सूफीवाद भी काफ़ी लंबा चौड़ा पॉइंट है, तो उसे भी मैं आपको समझा दूंगा। हो सकता है कि 2 और इसका लेक्चर हो, ठीक है, 1-1 घंटा का, फिर उसके बाद ये अध्याय आपको समाप्त हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य रूप से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके बता है ना सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।